बड़ी बात है मालिक। अरे आपकी कचहरी में सैकड़ों काले कोट पहने हुए वकील खड़े, भैंसों जैसे ही लगते, लेकिन मैं अपने वकील को फिर भी पहचान ही रही हूं या नहीं? इसी तरह अपनी भैंस को मैंने पहचान लिया। तुम्हारी पत्नी तुम्हें पहचानती होगी। अरे अपनी भैंस को कौन नहीं पहचानता? तुम नाम लिख ही देते तो कम से कम ईमानदारी शुरू तो होती। यहीं से ईमानदारी शुरू करो, और नहीं तो बात तो पकड़ी जाएगी। अब तुम चोरी छुपे घर जाओगे, अब तुम डरते हुए कपते हुए घर जाओगे। यही भय का कारण है। हमेशा प्रामाणिक होने से भय के कारण विनष्ट हो जाते, और जब तुम भयभीत रहोगे तो देर अबेर पकड़े जाओगे, और तब तक बात और बिगड़ जाती। स्विमिंग पूल में तैर रहे सेठ चंदूलाल की भेंट एक सुंदरी से कराई गई। उससे कुछ देर बात करने के बाद वे घर लौटने लगे। तब उस सुंदरी से कहा कि भाई एक बात का ख्याल रखना, इस मुलाकात की कहीं चर्चा मत करना। करीब 1 माह बाद किसी पार्टी में सेठ चंदूलाल अपनी पत्नी के साथ गए तो वही सुंदरी फिर मिल गई। उसने 2-1 मिनट चंदूलाल की ओर गौर से देखा, फिर नमस्कार करके बोली, क्षमा कीजिएगा, आज आप कपड़े पहने हैं इसलिए पहचानने में थोड़ा समय लग गया। अब फंसे, अब बुरी तरह फंसे। ठीक ही है, देखा होगा स्विमिंग पूल पर नहाते हुए लंगोटी लगाए हुए। अब किसी को लंगोटी लगा देखो, फिर कपड़ों में देखो तो बहुत फर्क पड़ ही जाता है। जैसे महावीर स्वामी तुम्हें मिल जाए पैंट कोट टाई पहने हुए, तो मैं नहीं सोचता एक भी जैन मुनि पहचान पाएगा। सिर्फ मैं पहचान सकूंगा, बाकी कोई नहीं पहचान पाएगा। अब जिनको नंग धड़ंग देखा, अब उनको कैसे पहचानोगे पैंट कोट टाई पहने हुए? मगर फंस गए, अब बुरी तरह फंसे, अब बचाव भी ना रहा। अपने भय के कारण खोजो, पत्नी पे मत थोपो। पत्नी का क्या कसूर है? तुम डरते हो इसलिए डरवाती है। एक दफा अपने सब मुखौटे अलग कर दो। अरे बहुत होगा तो बेलन चलाएगी तो वैसे ही चलाती। एक दफा जो होना हो जाए, लेकिन एक दफा अपने सारे ताश के पत्ते सीधे करके रख दो। मगर एक बार निपटारा कर लो, कह दो कि मैं ऐसा आदमी हूं, ये मेरी स्थिति है,